महाभारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। देखिए, ज्योग्राफी के सेशन में चल रहे थे। आज बात करेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है ना। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है भारत को? कितने नेचुरल पार्ट हैं? अगर भारत के प्राकृतिक भागों की बात करें तो भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। 5 प्राकृतिक भाग हैं। अब 5 कौन कौन से हैं? पहला भाग है आपका हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, पहला है हिमालय का क्षेत्र। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। और तीसरा है जिसको हम नीचे वाले, अभी ये पहले लोकेट करते चलो। हिमालय का क्षेत्र जो है वो यहाँ पे है, चलो इसकी अभी बात करेंगे बाद में। उत्तर का विशाल मैदान ये बीच में हो गया। ठीक है। और नीचे है आपका फिर प्रायद्वीपीय भारत। चौथा है जो कोस्टल वाले एरिया हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कोरोमंडल। तो मैंने बताया था ये आपको डिवाइडेड करता है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान। और पांचवा है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है ना। पांचवा है मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है। तो ये 5 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को डिवाइड किया गया है। पहला हिमालय का क्षेत्र, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, चौथा आपका समुद्र तटीय मैदान और पांचवा आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है ना। अब इनकी बात करते हैं, ये लोकेशन कहाँ कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय के क्षेत्र की। हिमालय के क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ से आप ऐसे चलते हुए और ये आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, ये सारा क्या है? हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, जो लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश यानी नीचे भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई है वो आपका 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। ठीक है ना, ये चौड़ाई है। लंबाई है 2500 किलोमीटर और चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर तक। चाइना के पार्ट की बात नहीं कर रहे हम, बात किसकी कर रहे हैं? केवल इंडिया के पार्ट की। अब चाइना में भी है ये, नेपाल में भी है। ठीक है ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? केवल भारत की। तो भारत में जो है ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है और चौड़ाई इसकी जो है आपका 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर है। अब इसको भी कई क्षेत्रों में बांटा गया, उनकी बात हम डेप्थ में बाद में करेंगे। आगे चलते हैं। आगे दूसरा था आपका उत्तर का विशाल मैदान। अब इसकी अगर बात करें, हिमालय का जो क्षेत्र है वो लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई। इसका जो एरिया है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना। ठीक है ना। भारत का में जो हिमालय का क्षेत्र है वो लगभग कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा बात करते हैं अब आपका उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, ये बीच वाला जो पार्ट है ये सारा क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। या इसको ये भी कह सकते हैं जो नदियों के बीच का क्षेत्र है, यानी कि जो ज्यादातर आपका गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है ना। जहां पे नदियां होंगी वहां पे मिट्टी बहुत ही ज्यादा क्या होगी?
उपजाऊ होगी। अब उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें जो क्षेत्र आएंगे, जैसे आपका भाई पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा बिहार का पार्ट आएगा, थोड़ा सा आपका बिहार का खैर पूरा ही आएगा, थोड़ा सा आपका झारखंड का भी आएगा, मध्य प्रदेश का भी थोड़ा सा भाग आएगा, राजस्थान का थोड़ा सा भाग आएगा। ये सब क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है। तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि पेनिनसुला इंडिया। अब पेनिनसुला इंडिया, ये सारा पार्ट जो है, ये आपका क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। यानी कि प्रायद्वीपीय की मैंने पहले भी डेफिनेशन बता चुका हूं। जमीन का वह भाग जो 3 तरफ पानी से घिरा होगा, वो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीपीय भारत कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसकी अगर बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, तो प्रायद्वीपीय भारत आपके मिनरल्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स जो मिलेंगे भारत में, वो कहां मिलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में। ये टोटली किससे बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है। या इसकी अगर हम एक डेप्थ में बात करूंगा, इसको हम, ये भारत का जो हिस्सा है, ये जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ऊपर वाला जो है ये आपका अंगारा लैंड का हिस्सा है। इसकी हम एक वीडियो अलग बनाएंगे, उसमें बात करेंगे अंगारा लैंड क्या था, इनके बने कैसे कैसे। ठीक है, इसकी एक वीडियो पे अलग बात करेंगे। तो यहां पे आपका ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें आप चट्टान से बना हुआ, और इसमें ज्यादातर मिनरल्स जो है, जितने भी मिनरल्स हैं इंडिया में, वो सारे कहां मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं आपका समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान में हमने बात करी थी, ये आपका जो है सारा क्या है, समुद्र तटीय मैदान है, जिसको 2 भागों में रखा गया है। इधर आपका पश्चिमी घाट और इधर आपका पूर्वी घाट। ठीक है, ये आपका सारा क्या, समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान हमारे लिए यूजफुल है। यहां से हमें समुद्र से काफी मिनरल्स मिलते हैं। ठीक, जैसे विशाखापट्टनम की बात करूं, इधर विशाखापट्टनम मिलेगा। जितने भी ज्यादातर मोती निकाले जाते हैं, तो वो कहां से निकाले जाते हैं, विशाखापट्टनम से निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका मरुस्थलीय भाग। मरुस्थलीय भाग की अगर बात करें तो भारत में 2 जगह मरुस्थल हैं। एक है आपका राजस्थान का क्षेत्र और एक है आपका गुजरात का क्षेत्र। जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, इसको बोला जाता है थार मरुस्थल। लेकिन अब जब राजस्थान की बात आती है तो सबके जहन में यही आ जाता है कि पूरा का पूरा राजस्थान क्या है, गर्म है, या पूरा राजस्थान क्या है, रेगिस्तान है। लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान का जो ये पश्चिमी हिस्सा है, ये आपका मरुस्थल है। जो पूर्वी हिस्सा है, ये उपजाऊ भूमि वाला है। ठीक है, और यहां पे पूरा का पूरा राजस्थान गर्म नहीं है, इधर वाला राजस्थान क्या है, ठंडा है। ठीक है, कभी किसी जमाने में राजस्थान में भी जो है बर्फ पड़ा करती थी। ठीक है, राजस्थान का एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं माउंट आबू। पूरा पहाड़ी एरिया है और वहां पे पूरा ठंडा इलाका रहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो दूसरा मरुस्थलीय क्षेत्र है आपका कहां, गुजरात में, जिसको बोला जाता है कच्छ का रण। ठीक है, या कच्छ का मैदान। अब इसकी खास बात क्या है, कच्छ के रण की? इसकी खास बात है कि ये डेजर्ट जो है वाइट सैंड वाला है। इसमें जो है सफेद रेत है, जिसमें क्योंकि नमक की मात्रा क्या है, ज्यादा है, इसीलिए ये रेत जो है वो क्या है, सफेद है। और यहां का रेत जो है वो अलग तरीके का है।
तो सफेद रेत वाला जो आपका मरुस्थल है वो कहां पे है? गुजरात में है। क्लियर? उसके बाद में आ जाते हैं आपका जो हमने समुद्र तटीय मैदान लिए थे, इन्हीं के साथ हम जो लेते हैं आपका द्वीप दोनों तरफ। ठीक है ना? द्वीप मैंने पहले भी बता दिए, हमारे पास में 247 द्वीप थे, जिसमें से 43 आपका अरेबियन सी में और 204 आपका किसमें? बंगाल की खाड़ी में। तो द्वीपों से भी हमें बहुत यूजफुल है हमारे लिए द्वीप भी। इधर लक्षद्वीप वाला समूह आएगा, इधर अंडमान निकोबार वाला द्वीप समूह आएगा। ठीक है? तो ये हो गए आपका भारत के प्राकृतिक बाग। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।